हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का वापस से गेमिंग क्रूज में। और मैं हूं आपका होस्ट टीमॉन एक्स किलर। आज की इस वाली वीडियो में वापस से हम लोग खेलने वाले हैं सर्वाइवल सीरीज़, जिसका आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिमांड किया था। वैसे तो 1 महीने हो गए हम लोग के वीडियो अपलोड की, बिकॉज हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ पे वर्क किया, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया, बट उसको एडिट करना भूल गया, अपलोड करना भूल गया। हम लोगों ने सोचा कुछ वीडियोज़ में कुछ ज़्यादा अच्छा करें, उसके बाद उसको पोस्ट करें। और वीडियो लेट आने के पीछे का कारण यही है। और मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले तो हम लोग लग जाते हैं सारे डायमंड की ओर वो फॉर्च्यून की पिकैक्स से माइन करने में, जो कि हम लोगों ने सिल्टच की पिकैक्स से माइन किया था। जिसके बाद हम लोग अपने लिए एक्सपी फार्म बनाने चले जाते हैं, लेकिन बीच में ही डेमोन एक्स किलर को ट्राइडेंट मिल जाता है, जो वो मुझ पर ट्राई करता है, बट उसका डैमेज बहुत कम था। बाद में हम लोग जाते हैं नीचे की तरफ माइन करने। थोड़ा नीचे ही जाने पर डेमोन एक्स किलर पानी लगाता है और मुझे आने को बोलता है, पर मैं उस पानी में अपना ही पानी मिलाकर क्लच कर देता हूँ, और इसे करने में मुझे 2 लाख 4 बार प्रसाद मिलता है, और बीच बीच में प्रसाद मिलता है। लेकिन फिर मौका देखकर डेमोन एक्स किलर मेरा पानी ढाँप लेता है, और फिर नीचे जाकर हम लोग लग जाते हैं एक्सपी फार्म बनाने में, जो बहुत टाइम ले लेता है। इसे बनाने में तो हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, और ये मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। एंड अगर ये बोरिंग हो गया तो इस वीडियो पे कोई भी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आने वाले, और हम लोग का ये वीडियो बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। इसी वजह से हम लोग इसे फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहे हैं विद सम म्यूज़िक। एन्जॉय। और काफ़ी देर की मेहनत के बाद हमारा एक्सपी फार्म बनकर रेडी हो चुका था, जिसके बाद हम लोग लग जाते हैं एक्सपी कलेक्ट करने के लिए, सो दैट हम लोग अपना आर्मर, वेपन, ये सारी चीज़ों को इंचेंट कर सकें। मैं इसे भी फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ सो दैट आप लोग बोर ना हो। वैसे मुझे आप लोगों से पूछना था कि क्या हमें लाइफ स्टाइल कंटेंट भी बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग खेलते तो वो सब भी हैं, लाइफ स्टाइल टाइप कंटेंट्स भी खेलते हैं, रोब्लॉक्स, ये सारे अलग अलग टाइप्स के गेम भी खेलते हैं। बट हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमें ये डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। आप लोग को ये सही लगता है? आप लोग केवल माइनक्राफ्ट का कंटेंट चाहिए, कुछ और टाइप में भी कंटेंट चाहिए? अगर आप लोग को चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यार बिना आप लोग के कन्फ्यूज़न क्लियर किए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। एंड वो टाइम देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा ना जब उस पर कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो हमें क्या करना चाहिए वो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। बाद बाकी तो आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए, मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और कुछ देर एक्सपी ग्राइंड करने के बाद हम लोग के पास इनफ एक्सपी आ जाता है, 35 मेरे पास आ जाता है, एंड 34 या 35
मतलब उतना कंफर्म तो नहीं है, बट हाँ 34 या 35 गॉडेक्स के पास भी आ जाता है। तो हम लोग बाहर आ जाते हैं एंड उसके बाद जहाँ भी हम लोगों ने एक्सपी फार्म बनाया है वहाँ पे थोड़ा सा बाहर आने का और अंदर जाने का एक छोटा सा रास्ता बना देते हैं, क्योंकि मतलब एक क्लियर रास्ता तो होना ज़रूरी है इसमें भी, क्योंकि क्या ही मतलब बनता है। और उसके बाद हम लोग चले जाते हैं वापस अपने बेस पे अपने आर्मर एंड वेपन्स को इंचेंट करने के, जिसके बाद मैं और गॉडेक्स लग जाते हैं अपने आर्मर एंड वेपन को इंचेंट करने में। कुछ देर तक ऐसे ही इंचेंटमेंट करने के बाद हमारा बो एंड स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इंचेंट हो चुके थे। बाद बाकी तो आर्मर में नॉर्मल हम लोग प्रोटेक्शन जो भी हम लोग को मिल रहा था, मतलब नॉर्मल जितना भी चीज़ें हमें आर्मर में मिली वो ले लिए थे। और उसके बाद हम लोग लग गए थे चिकन्स को मारने के लिए, क्योंकि हमें एरो की नीड थी एंड हम लोगों ने एरो के लिए स्केलेटन को ढूंढने का कोशिश किया ताकि हम लोग उसे मार सकें एंड उसी से हम लोग को एरो मिल जाए। बट हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा देर तक ढूंढा और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग भी था। ऊपर से हम लोग का स्केलेटन बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिल रहे थे, वो भी एक दो, और उनका भी ड्रॉप करने का चांस था या नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा कमी हो रहा था। इसी वजह से हम लोगों ने सोचा इससे अच्छा हम लोग मतलब एरो बना ही ले, जिसके बीच में हम लोगों ने दो दो डॉग को भी टेम कर लिया था। और उन लोगों का भी हम लोगों ने नाम तो नहीं दिया, वैसे देने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, आगे जाके वो लोग गायब भी हो जाते हैं और क्यों आप लोग को आगे वीडियो में समझ में आ जाएगा। बाद बाकी तो हम लोग उसके बाद लग जाते हैं वापस से एरो के लिए सामान कलेक्ट करने, जैसे कि ग्रेवल, फेदर, यही सब। और इनफ सामान कलेक्ट करने के बाद मैंने ग्रेवल्स को लाइन में लगा दिया एंड ग्रेवल से फ्लिंट निकालने का काम मैंने दे दिया गॉड एक्स को, क्योंकि मैं चला गया था एफके उस टाइम पर, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गए थे। और जब तक मैं वापस आता हूँ वो गॉडेक्स ने सारे के सारे मतलब वो ग्रेवल से फ्लिंट निकाल दिए थे, जिसके बाद मैं बनाने लग जाता हूँ नेदर पोर्टल, ताकि हम लोग एंड में जा सके। हमारा ये आज का टारगेट ही है कि हम लोग एंडर ड्रैगन को मार सके। नेदर पोर्टल रेडी होने के बाद हम लोग चले जाते हैं नेदर में, और हम लोगों का लक काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग समन हो जाते हैं एंडरमैन के ही बैम में। जिसके बाद हम लोगों ने फटाफट से एक छोटा सा किलिंग चेम्बर बना लिया और लग जाते हैं एंडरमैन को मारने में। और एंडरमैन मारते मारते मैं शहीद हो जाता हूँ, जिसके बाद मैं फटाफट से नेदर में वापस आ जाता हूँ अपने सामान को लेने। और यहाँ पे हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा बड़ा गलती हो जाता है कि हम लोगों ने रिकॉर्डिंग यहाँ से ऑफ कर दिया था एंड वापस ओवरऑल में आके ग्राइंडिंग करने लग गए थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये रिकॉर्ड ही नहीं किया कि हम लोगों ने एक जॉम्बी विलेजर को क्योर किया था एंड उसे आर्मरर बना के हम लोगों ने उससे डायमंड का लेगिंग्स एंड वो चेस्ट प्लेट ले लिया था। लेकिन हम लोग के पास केवल वो ट्रेडिंग का ही वीडियोज़ हैं, सो सॉरी फॉर दैट। एंड हम लोगों ने मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा ही टाइम लिया था, क्योंकि 30 डेज़ से डायरेक्ट यहाँ पे 60 डेज़ दिख रहे हैं, यानी कि आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा ये टाइम ले चुका था। क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने 2-3 विलेजर्स को क्योर किया था, बट ये लोग जॉब ही नहीं ले रहे थे, इसी वजह से हम लोग को मारना पड़ा एंड वापस से एक दूसरे विलेजर्स को क्योर करना पड़ा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही टाइम टेकिंग था। एंड इतने सारे मेहनत करने के बाद हम लोग को यहाँ पे केवल और केवल लेगिंग्स और आर्मर मिलता है, मतलब चेस्ट प्लेट मिलता है, जो कि मतलब एक तरीके से देखा जाए तो हमारे लिए सही था। अगर यहाँ पे बूट या फिर हेलमेट मिलता तो ज़्यादा ख़राब रहता। लेकिन हाँ, हम लोग का लक अच्छा था जो इसमें हम लोग को केवल चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स ही मिला। और अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि चेस्ट प्लेट और लेगिंग क्यों मिला, क्योंकि फुल आर्मर मिलता है, तो वो केवल पीसी में मिलता है, ना कि मतलब पीई में, यानी कि पीसी में, यानी कि जावा में मिलता है। वो जावा में ही ये फीचर है कि सारे मतलब आर्मर फुल मिलते हैं, मतलब चेस्ट प्लेट वेस्ट प्लेट सब कुछ मिलता है। लेकिन पीई में केवल और केवल
आपको 2 सेट ऑफ आर्मर मिलेगा अगर आप लकी हुए तभी, नहीं तो फिर एक ही मिलेगा, उसका कोई भी चांस नहीं होता और कुछ भी मिल सकता है। जिसके बाद हम लोगों ने अपना चुपचाप से डायमंड का जो भी हम लोग को मिला विलेजर से वो ले लिया और उसके बाद चले गए वापस से बेस पे, जहाँ पे हम लोगों ने अपने डायमंड से बोट बना लिए। और जब तक हम लोगों ने विलेजर को क्यूर किया था उसी के बीच में ये हम लोगों ने ये मतलब ब्लेज रॉड भी कलेक्ट किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस था क्योंकि उसके बीच में हम लोग मर भी गए थे, हमारा आधा से ज़्यादा सामान भी चला गया था। एंड उसके बाद हम लोग वापस आए थे, फिर ग्राइंडिंग किया था, फिर गए थे एंड ऊपर से बिना आर्मर के मैं जाके ब्लेज मार के आया था। बट वो सारे वीडियोज़ पता नहीं कहाँ चले गया, तो करप्ट हो गया, फिर क्या हो गया उसके साथ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप लोग के पास कोई तरीका है कि हम लोग जो भी वीडियोज़ रिकॉर्ड करें वो सेव रहे, मतलब कहीं भी कैसे भी ना जाए, तो आप लोग प्लीज़ हमें बताइएगा। जिसके बाद हम लोगों के पास जितना भी कैरेट था, जितना भी गोल्ड था, जितना भी हम लोगों ने ग्राइंडिंग किया था, वो सब एक साथ ही यूज़ करने लग जाता है, मतलब कि गोल्डन कैरेट बना लेते हैं एंड चले जाते हैं हम लोग एंड डायमेंशन की ओर, एंड पोर्टल ढूंढने के लिए। मतलब इन डायमेंशन की ओर नहीं, स्ट्रॉन्ग होल्ड की ओर। मतलब पकड़ा गया थोड़ा बहुत, इग्नोर कीजिएगा आप लोग। और हमारे बेस से 600-700 ब्लॉक दूर आने के बाद ही हमें एक विलेज मिल जाता है और उसी के अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड था, तो हम लोग फटाफट से स्ट्रॉन्ग होल्ड की ओर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही जॉम्बी वॉम्बी थे, तो मैंने फटाफट से जॉम्बी और स्केलेटन यहाँ पे जितने भी थे सबको क्लीन किया एंड उसके बाद वापस डिग डाउन करते हुए चला गया मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड की ओर। स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाने के बाद मैंने यहाँ पे वाटर लगा दिया एंड गॉडेक्स को बोला वहाँ से जंप करने को, और उसके नीचे आने के बाद हम लोग लग जाते हैं पोर्टल रूम ढूंढने के लिए। लेकिन हम लोग को पोर्टल रूम तो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे बुक मिल जाते हैं जैसे कि मेंडिंग लॉयल्टी के, एंड उसी के साथ हम लोग को वो अपग्रेड आर्मर में, मतलब जो ट्रिम लगाने के लिए आया है ना, जो भी अपडेट में आया है उसका नाम मैं भूल गया हूँ, शायद उसका ट्रिम रहता है फिर अपग्रेड ट्रिम रहता है, पता नहीं क्या रहता है, जो भी रहता है वो हम लोग को मिल जाता है एंड वाला, जो कि मतलब उतना ज़्यादा तो रेयर नहीं होता है। एंड उसी को लूट करने के बाद जब हम लोग आगे आते हैं तो हम लोग को यहाँ पे एक मतलब एक क्या एक ही रहता है वैसे तो, एक स्ट्रॉन्ग होल्ड में। और उसके बाद हम लोगों ने यहीं पे अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया, बिकॉज नो वन नोज़ कि हमारे साथ वहाँ पे क्या हो सकता है हमें एंडर ड्रैगन उड़ा दे, वर्ल्ड में फेंक दे, कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से हम लोगों ने यहीं पे रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लिया, सो दैट अगर हम लोग मरे तो वापस एंड में जा सकें एंड एंडर ड्रैगन को मार सकें। इसके बाद हम लोगों ने फटाफट से एंड पोर्टल को इग्नाइट किया और जंप कर दिए एंड डायमेंशन में। और उसके बाद हम लोग लग जाते हैं सारे के सारे क्रिस्टल्स को फोड़ने में, और सारे क्रिस्टल को फोड़ने के बाद ड्रैगन को हम लोग मारने लग जाते हैं। वैसे तो ये ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा ईजीली मर जाता है, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आता है इसको मारने में वो होते हैं ये इसके थूक, एंडरमैन, और सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो ये क्रिस्टल है, जिसकी वजह से ये लोग रिकवर हो जाते हैं। तो मैंने इन लोगों को मतलब फटाफट से मार दिया एंडर ड्रैगन को, और उसके बाद सारे के सारे यहाँ पे एक्स भी जितने भी थे वो कलेक्ट कर लिए, जो कि टोटल 63 मुझे मिले थे। वैसे तो होते ही 64 है, बट आई डोंट नो भाई यहाँ पे 63 ही मिले थे। जिसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे से ड्रैगन एग उठा लिया और एंडर ड्रैगन एग लेके हम लोग आ गए वापस ओवरवर्ल्ड में। लेकिन हम लोग यहाँ पे मतलब इंड पोर्टल के पास ही आए थे, इसकी वजह से हम लोगों ने फटाफट से जितने भी सामान हम लोगों ने इंड पोर्टल में के पास में जो भी चेस्ट लगाए थे वहाँ पे रखे थे वो सब कलेक्ट कर लिया। एंड उसके बाद वापस हम लोग इन डायमेंशन में चले जाते हैं एंड वहाँ पे पोर्टल में जंप कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने स्पॉन पे आ जाते हैं। और स्पॉन के पास ही हमारा घर था, तो हम लोग फटाफट से उस घर तक पहुँच जाते हैं। आज के वीडियो में तो इतना ही था। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाद बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।